बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। अचार बनाना अब इतना आसान है कि घर पर बैठे हर कोई आराम से खुद अचार बना सकता है, और वो भी मिनटों के अंदर। धूप या छाँव में रखकर सुखाने की ज़रूरत नहीं है। आइए से मिलकर बनाते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून साबुत धनिया का इस्तेमाल होगा, 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पर मेथी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम अब इस्तेमाल करेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत। राई दाना हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आज के अचार में। उसके साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जी सौंफ। सौंफ के बगैर तो हमारा अचार बिल्कुल ही अधूरा है। इन 6 के 6 मसालों को आपने स्लो आंच पे 2 मिनट तक हल्का सा आपने कुक करना है। जैसे ही इसमें थोड़ी सी खुशबू आने शुरू हो जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ करके इन तमाम 6 के 6 मसालों को बारीक या थोड़ा थोड़ा हमने इसको मोटा रख के पीस लेना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको पीस सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना ये जल जाएगा और जले हुए मसाले की खुशबू आपके अचार के अंदर से आएगी। आज हम जो अचार बनाने वाले हैं वो गाजर, मूली, नींबू और हरी मिर्च का है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और जायके में भी बहुत लाजवाब है। यहाँ पर मसाला तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, मोटा मोटा रखना है। यहाँ पर एक पैन के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। जी हाँ, सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अचार हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने मूली का इस्तेमाल किया है। फ्लेम आपने स्लो रखनी है। मूली को तकरीबन आपने 1 मिनट तक सरसों के तेल में पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना कि ये बहुत ही गल जाए। 1 मिनट के बाद हम इसमें गाजर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ हरी मिर्च और नींबू का। नींबू यहाँ मैंने 2 अदद इस्तेमाल किए हैं, जिनके मैंने बीज निकाल दिए हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और वो भी फ्री। गाजर मैंने शामिल कर दी है आपके सामने, हरी मिर्च भी शामिल कर दी और नींबू के बीज निकाल के मैंने शामिल किए हैं। मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, कलवंजी हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारे आज के अचार में। और देखिए, हमने कोई धूप, कोई छाँव, कोई नमक, कोई हल्दी लगाकर हमने इस अचार को नहीं पहले से रखा। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनने वाला झटपट अचार है। मिक्स अचार का नाम भी आप इसे देख सकते हैं। तकरीबन हमने इसमें तमाम ही मसाले शामिल किए हैं। यहाँ पर जो मसाले हमने पहले ग्राइंड करके रख लिए थे वो यह शामिल कर रहे हैं। सौंफ, काली मिर्च साबुत, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, मेथी, राई दाना। इनको हमने हल्की आंच पर फ्राई कर लिया था पहले, उसके बाद हाथों की मदद से कूट के रख लिया। मोटा मोटा कूटना है, बारीक पाउडर की सूरत में आपने इसको नहीं कूटना। शामिल करने के बाद 1 से तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको मज़ीद मसालों के साथ फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से रंगत ही कैसी खिली खिली, तमाम अचार के अंदर जो हमने सब्जियां इस्तेमाल की हैं उनकी कितनी खिली खिली रंगत नज़र आ रही है। नींबू की, हरी मिर्च, मूली और गाजर की बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आना शुरू हो चुकी है इन मसालों से। अचार हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर रहे हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा अचार रेडी हो चुका है। अगर आपके पास शीशे का कोई जार है तो आप उसमें डाल लीजिए, वरना आप जैम की शीशियाँ घर पे अमूमन खाली हो जाती हैं, आप उसमें भी इसे सेव करके रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर शीशे का एक जार है जिसमें मैंने ये इस अचार को सेव कर लिया है। ये अचार तकरीबन आप 6 माह से तकरीबन 2 साल तक ये अचार आपके पास घर पर सेफ रह सकता है।
गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ इसे सर्व कीजिए और स्पेशल सुबह के पराठे के साथ सर्व कीजिए, या आलू वाला पराठा हो तो क्या बात है इस अचार की। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।